तो भाई त्रिभुजों के प्रकार हमने जाने कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, लेकिन सर तो आपने बहुत ज्यादा बताया था अभी। दो कौन कौन से प्रकार? कुछ कोण के आधार पर और कुछ भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के। पहले भुजाओं के आधार पर जल्दी से देखें, तीनों के नाम ऐसे हैं जैसे पुराने जमाने के राक्षस, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, ऐसा लग रहा है। लेकिन इंग्लिश में जब आप उसको याद करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। जैसे समबाहु इक्विलैटरल, सब साइड बराबर। समबाहु में क्या है? तीनों साइड बराबर। आसान है, याद करना भी आसान है। लेकिन समबाहु में एक चीज आपको एक्स्ट्रा याद करनी पड़ती है, क्या? कि हर कोण 60 डिग्री का होता है। क्यों होता है इसका प्रूफ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद कर लेना है कि समबाहु में इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल 60-60-60, सही है। इसके बाद जब हम दूसरा देखते हैं तो असमद्विबाहु, द्वि 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 द्वि, ये द्वि शब्द क्यों आता है? दो के लिए। इसकी कितनी बाहु बराबर है? बाहु मतलब भुजाएं, भुजाएं मतलब साइड। कितनी साइड बराबर है? दो। तो दो साइड बराबर है तो क्या होगा? तो क्या होगा? समद्विबाहु, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और ध्यान से देखिए, जो साइड बराबर होगी उसके अपोजिट कोण भी बराबर होंगे। ध्यान से देखिए, है ना, ज्यादा मोटा हो गया। तो जो साइड बराबर होगी उसके अपोजिट कोण, मतलब ये कोण भी बराबर होंगे, मैंने लिखा है ना। थोड़ा ध्यान से देखिए और अच्छे समझिए। AB के सामने कौन है? एंगल C। और AC के सामने कौन है? एंगल B। ये दोनों बराबर है, याद रहेगा। और तीसरा है विषमबाहु, इसको याद करना बड़ा आसान। विषमबाहु मतलब एक भी सम नहीं है, एक भी बराबर सब विषम है, स्केलर ट्रायंगल, याद रहेगा। तीनों एकदम माइंड में इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।